किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है? जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दें दोस्तों। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश संघ के विधानमंडल, जिसे संसद कहा जाता है, राष्ट्रपति और 2 सदन छोटे होते हैं, जिन्हें राज्य की परिषद, राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। यानी इसके साथ साथ लोकसभा किसे कहते हैं यह भी जान लें। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम या मिजोरम में राज्यसभा में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। यानी आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं, पर अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य न हो तो वे सदन के नेता का चुनाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भूतपूर्व संसद सदस्यों के पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो साल में 2 बार नहीं, 3 बार होता है ना, होगा साल में 3 बार। 3 साल में 3 बार मिस्टेक हुआ है। यानी सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं। यथा मतलब कब से कब तक? यथा बजट अधिवेशन यानी फरवरी से मई में, मानसून अधिवेशन जुलाई से अगस्त में और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर में। यही मतलब कि लोकसभा में 3 सत्र जरूरी होते हैं, 3 बार। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, वित्तीय बिल कहाँ पर पास की जाती है? तो लोकसभा में। वित्तीय बिल लोकसभा में पास की जाती है। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पाया जाता है? लोकसभा में। अब अविश्वास क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं? कि अविश्वास प्रस्ताव करने की क्रिया किसी चीज को असत्य मानकर मानसिक रूप से अस्वीकार करना ही अविश्वास प्रस्ताव है। अगला प्रश्न, बजट किसके द्वारा पास किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा। यानी बजट फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय
किनके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। यानी अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। 13वां, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल के द्वारा, यानी संविधान के अनुच्छेद 180 फर्स्ट के तहत राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सेवा समाप्त होती है? 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सेवा समाप्त होती है। अगला प्रश्न, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पास करती है? तो वित्त विधेयक को लोकसभा ही पास करती है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, किसी अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है। अगला प्रश्न, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 साल के लिए। यानी संविधान के अनुच्छेद 35 352 के अंतर्गत इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इस अवधि को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए, किस साल लोकसभा का कार्यकाल 1-1 करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में। अगला प्रश्न, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नोत्तर सत्र। यानी राजनीति शब्दावली में मुख्य काल प्रश्न फिर एक बार देख लें, राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नोत्तर सत्र। मतलब राजनीति शब्दावली में शून्य काल प्रश्नोत्तर के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक कि दिन का एजेंडा पूरा नहीं हो जाता। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के हिंदी के बृहद महाभारत किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। कबीर दास को अवध प्रथम कवि किसे माना है? बाबूराम सक्सेना को। मिश्र बंधुओं ने हिंदी के सबसे उद्दंड कवि किसे कहा है? बेताल बंदी को। इसी के साथ यह भी बता दे कि कबीरदास की अवधि, यानी कबीरदास जी के बारे में थोड़ा और बता दूं। 22वां प्रश्न, कि कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के निर्माण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे कबीरदास। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी।
हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।